मेन जो प्लान था वो तो रह ही गया। 23 सीटें बची हैं, समझ नहीं आ रहा बुकिंग कराएं या ना कराएं। शायद ही सीट मिले, शायद ही सीट मिले। चौड़ा बैठेगी अपनी सीट अपनी कहानी के खुद हीरो बनो भाई। इंडिया का असली टैलेंट तो ट्रेन में घूम रहा है। गाइस ये देखिए इस आदमी की वजह से आ जाओ नाहरगढ़ नहीं जा पाए। हम लोगों का प्लान था कि पॉडकास्ट शूट करके निकलने का, बट मैंने जब उठाया 4 बजे तो खैर उठे भी थे, दोनों जगह भी थे, मतलब 4 बजे तक। तो आप देखा थे जल्दी का थोड़ी देर से चल लेंगे, फिर उसके बाद सो गए हम दोनों। फिर जब भैया को मैंने वापस उठाया 5:30 बजे, फिर कह रहे हाँ उठते हैं। फिर उसका 6, 6:15 उठाया, फिर भी नहीं उठे। फिर मैं भी सो गया और मैं भी फिर मेरी नींद भी खुली 7:15, 7:30 बजे। तो अब नाहरगढ़ तो नहीं जा पाएंगे, तो पैकिंग कर रहे हैं। मेन जो प्लान था वो तो रह ही गया। वैसे हमें सनराइज़ सनसेट देखना था, कल वो अजमेर में देखेंगे। अबे भाई शड्डी हो लिया भाई, क्या चीज़ याद आई मुझे। चैटर्जी को मैं ये बता रहा था कि ज़िंदगी में जब चॉइसेस करते हैं तो सोच समझ करनी चाहिए। और इसने हेलमेट भी गलत ही चुना था मेरा हेलमेट मांग रहा है। अब मैं इसको, अबे तूने यही कहा था कि खुला हेलमेट चाहिए मेरे को, भूल गया तू? ऐसा नहीं कहा। तूने कहा था कि खुला हेलमेट है वो ज़्यादा सही रहता है, उसमें वो आती रहती है। तो मैंने कहा हाँ, वो तो कहा। अब मैं इसको ये वाला हेलमेट दे दूँगा तो फिर ये लेसन याद नहीं रखेगा। इसको लगेगा कि मैं बार बार गलती करूँगा और कोई बार बार। कल हमने चेकआउट भी जल्दी किया और हमने स्कूटी का भी चेकआउट जल्दी कर दिया। स्कूटी का जल्दी कहाँ करा? स्कूटी का भी जल्दी कर देंगे। कितने बजे बोल लीजिए? जल्दी कहाँ करा? मतलब कर ही रहे हैं। बाकी जगह काफ़ी सही थी, नोबल प्लेस करके। और अगर मैं अगली बार भी आऊँगा तो शायद यहीं आऊँगा। एक कमी थी बस, यहाँ पर सिटी से थोड़ा दूर है ना ये। स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली 6-7 किलोमीटर है। अच्छा, तो अभी जब आए थे तब ध्यान नहीं दिया था। 10 किलोमीटर तो मेरे ख्याल से निकलना ही पड़ेगा। 7 कुछ ही है स्टेशन से पास। ये सारा 10-10 किलोमीटर चला के ना पीठ वो हो गई। इस साइड अगर मतलब जैसे आप सिटी साइड घूमने जाना है, कैफेज वगैरह एक्सप्लोर करना है, तो वहाँ मिनिमम 8-9-10 किलोमीटर तो है उस साइड। अब हमें बैठना है इस छोटी सी स्कूटी में। ये देखो कैसे पकड़ के जा रहा है। हम लोग 15 मिनट ड्राइव करके पहुंच गए हैं। अब स्कूटी वापस कराने। साला चक्कर ये है, इसका डीएल है यहाँ पर, तो वो भैया बंदा था ला नहीं रहा। और हमें कब तक पहुँचना है? आज 12 बजे तक का भी हमें ट्रेन भी करानी है। अगर ट्रेन से मिल गई ट्रेन हमें टाइम से, तो टाइम से पहुँच जाएंगे। बाकी यार जयपुर में काफ़ी चीज़ें रह गई घूमने की। कोई बात नहीं भैया, कुछ चीज़ें अधूरी रहना भी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहना भी ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी में मज़ा क्या है। अबे हक दिया साले इसको। साले को वीडियो दिखाई थी कि ढंग से बोलेगा, इसने उसमें भी हक दिया। कुछ चीज़ें अधूरी रहनी भी ज़रूरी है। कुछ ख्वाहिशें था वो, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहनी भी ज़रूरी है। नहीं तो ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए तो फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा क्या है? ये सब बकचोदी है भाई। अब बार बार कौन आएगा इधर जयपुर? क्या बार बार जयपुर आना पड़ेगा बार बार। 27 बची हैं। 27 सीटें बची हैं। समझ नहीं आ रहा बुकिंग कराएं या ना कराएं। साला नहीं आया तो चूना लग जाएगा। कल से चूने लग रहे हैं। अगर आप लोग इस कंडीशन में, सिचुएशन में होते तो आप लोग क्या करते? कमेंट करो। आप लोग सिर्फ कमेंट ही कर सकते हो क्योंकि हम लोग हैं सिचुएशन। क्या हुआ? दिख नहीं रही, ट्रेन ही नहीं है। हंस रहे हो यार ट्रेन की सीट दिखा रही है उसमें, लेकिन है नहीं। अब एक रास्ता है, हम स्टेशन जाके वहाँ से पता करें। आ जाओ। मिल गई टिकट। कितने की? 120 में काम हो गया ना। 290 कहाँ 290 लगने थे, कहाँ 120। तो स्लीपर की नहीं मिली है। फिर भी इसे बोलते हैं बजट ट्रैवलिंग। हमने जो अपने लिए सोचा था, हमने सोचा था 290, पर भगवान ने हमारे लिए इससे अच्छा कुछ सोचा था 120। इसलिए भगवान के प्लान में हमेशा भरोसा करो। ये रहा हमारा टाइम चल रहा है। अरे यार ये बाहर काम आ सकता है आज। जनरल की टिकट है, 2 सीटें तो बनी जाएंगी इसमें। मेरे को लग रहा है भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, शायद ही सीट मिले, शायद ही सीट मिले। खड़े हो जाना पड़ेगा। अगर हम नाश्ता
गाइस जनरल में थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी। अभी हम लोग स्लीपर में आके बैठे, ऐसे चौड़े बैठेंगे अपनी सीट में आके बैठ गए। अब कोई आएगा तो देखी जाएगी। बात वैसे भर रही है ना? तो रही है, बात करनी पड़ेगी। बातचीत है अपनी टीटी से। और जैसे मैंने इसको पहले ही कहा था कि हमें ट्रेन की जरूरत नहीं है, ट्रेन को हमारी जरूरत है। भाई कहाँ तक जा रहे हो? अजमेर जा रहे हो? हमारी यार एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई, हमने टिकट अजमेर की कराई थी पर हमारी कंफर्म नहीं हो पाई वो, तो फिर हमने जनरल की टिकट लेके आए। तो अजमेर तक ही है? हाँ अजमेर तक ही है, अजमेर ही जाना। अजमेर के अजमेर अजमेर के भाई, मैं अजमेर का। क्या बात है? चंडीगढ़ का। अजमेर है यार, चैटर्जी तो हर क्या हो गया? अजमेर ही बोल रहा था भाई मैं। अरे 2-3 दिन के लिए मैं आया हूँ। अरे मैं मतलब घूमने आया हूँ। कहाँ से? वर्कआउट कर रहे हैं? अरे यार डिसअसेंबल कर रहा हूँ यार। हम लोग कंफर्म 3 दोस्त गए थे ग्वालियर, ठीक है, न्यू ईयर पार्टी में। तो हमारी ट्रेन थी, ठंड का टाइम था, न्यू ईयर है ना, ट्रेन डिले होगी बहुत ज़्यादा, मतलब 6-7 घंटे डिले होगी, इतनी ज़्यादा। तो 2 ऑप्शन थे, टैक्सी करा के जाएँ या ट्रेन, दूसरी ट्रेन देख लें। पर हम लोग पैसे टिकट करवा चुके थे और पैसे थे नहीं, और टैक्सी वाला तेरे को पता ही है कितना ज़्यादा मांगे ग्वालियर से दिल्ली, है ना, काफ़ी ज़्यादा मांग रहा था वो। तो मैंने कहा कि भाई स्टेशन चलते हैं, वहाँ पर देखेंगे जो भी होगा। तो हम लोग गए वहाँ पर ग्वालियर स्टेशन। तो हमारी ट्रेन थी, उससे पहले एक ट्रेन आ रही थी थोड़ी देर पहले, है ना, उसी प्लेटफॉर्म पे, सेम प्लेटफॉर्म पे। और वो आ रही थी साउथ साइड से। तो हम लोग चढ़ने वाले थे, हमारे पास टिकट भी नहीं है अब, क्योंकि टिकट की तो हमारे पास पिछले ट्रेन की है ना। तो मैंने कहा बैठते बैठते देखी जाएगी आज, ये भी एक एक्सपीरियंस होगा। हम लोग बैठने लगे, पर इन दोनों में से एक बंदे ने कहा कि नहीं यार अगली ट्रेन आ रही है अपनी। मैंने कहा भाई उसका टाइम ही नहीं पता, वो लेट ही हो जा रही है, कम से कम अपने टाइम पे तो आई है। वो जो ट्रेन थी वो अपने टाइम पे थी, उसी टाइम पे थी वो। हमारी ट्रेन लेट हो के भी उस टाइम पे नहीं पहुँच पाई, बैठे नहीं, वो ट्रेन चली, फिर वो ट्रेन रुक गई। लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कहा भाई भगवान का इशारा है, बैठ जाते हैं, लिटरली सही बता रहा हूँ। हम जाके बैठ गए, रैंडम जो हमारे सामने स्लीपर था ना डब्बा, उसमें आके चढ़ गए, रैंडम सीट में आके बैठ गए। 3 बंदे थे, टिकट नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी वो क्या हुई थी, मैंने उनको बताया नहीं था, मैंने जो वाली टिकट थी ना मैंने कैंसिल करा दी थी। अगर 3-4 घंटे लेट वाली, 3-4 घंटे से ज़्यादा ट्रेन लेट हो ना तो तुम्हें कंपनसेशन मिल जाता है। तो मैंने वो करा दी। अब मैंने कोई भी नहीं रखा था भाई, वो वाली ट्रेन का टिकट भी नहीं है। तो भाई टीटी आ गया, अब मैं यहाँ बैठा, वो दोनों ऊपर बैठे हैं, तो सीधा आके मेरे पे, तो मैंने जैसे ये बंदा भाई बैठा है वैसे ही एक बंदा बैठा, तो मैंने उससे बात कर ली। अब तो किस्मत देखेगा, वो बंदा उस जगह बैठा था, उसके बाद 2 उसकी सीट है, टीटी आ गई, टीटी आ गई। कहाँ मैं दिखा देता हूँ। टीटी का सुंदर है। कौन है आपका? मैम हम दोनों ने एक्चुअली जनरल में करा था। मैम आगे हमारी बात हुई थी सरदार जी से, वो बोल रहे थे कि आप उनसे बात करके कोच का अटेंडेंस हाँ। से बात करेंगे। अजमेर अजमेर दोनों। चलो भाई टिकट तो मिल गया हमें यहाँ पर। तो मैं तेरे को क्या बता रहा था, कहाँ पहुँचे थे हम लोग? जैसे यहाँ पर अभी टीटी है ना, वैसे टीटी आ गया। अब ये दोनों ऊपर बैठे तो मेरी बात होनी थी, तो तब तक मैं पैसेंजर से बात कर चुका था। तो मैंने उसको अच्छा मैंने उससे पूछा भैया कहाँ तक जा रहे हो? तो उनका भैया आगरा जा रहा हूँ, पहले पड़ेगा ना दिल्ली से। पर मैंने गलती से 2 टिकट करा ली, एक दिल्ली की करा ली, जो कोई है नहीं मेरे साथ पैसेंजर, किस्मत देख तू। तो एक टिकट हमें मिल गई वहाँ से। तो मैंने कहा भैया एक काम करो, आप मेरे को अपना वो दे दो, जो उनको मैसेज आता है ना, क्योंकि मैसेज आएगा, वो बंदे का नाम पूछेगा, मैं बंदे का नाम बता दूंगा। उसने मेरे को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, मैं कहा मैं उसको मैसेज दिखा दूंगा। वैसे आके तो जनरली नाम ही पूछता है, वैसे मैंने कहा जरूरत पड़ने का स्क्रीनशॉट और ये सब भेज दो। उससे मैंने वो ले ली, एक सीट हमें मिल गई, 2 सीटें रहती थी। फिर टीटी आया, उसको मैंने कहा कि सर ये प्रॉब्लम थी, मेडिकल इमरजेंसी है, हमें फटाफट जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो ट्रेन बहुत लेट होगी। और मैंने कहा मैं चाहूँ तो मैं आपको टिकट दिखा देता हूँ। अब तब तू रिफंड के लिए डालेगा ना, तो मैंने उसको वो नहीं दिखाया, मेरे को जो मेल पे मैसेज आता है ना कि तुम्हारी टिकट बुक होगी, मैंने उसको वो दिखा दिया। तो भाई उसने थोड़े से पैसे लेके ना हमें 2 सीट और दे दी। तो ये थी कहानी मेरी इंटेलिजेंस की। अरे यार भाई सारी बातें मैंने ही करी थी, तू इनिशिएटिव तो यही होता है भाई, डर के आगे जीत है। क्रेजी स्टोरी, एक स्टोरी गाइस आवाज और हो गई, खुद की स्टोरी खुद ही तारीफ कर दिया। क्रेजी स्टोरी। अपनी कहानी के खुद हीरो बनो भाई। कल भी हमने पॉडकास्ट में यही बात, कल तो यही बात बकवास कर रहा था। अरे मैंने कहा था कि मेन कैरेक्टर है। हाँ मतलब ये थोड़ी कहा था कि खुद ही तारीफ कर। मेन कैरेक्टर तुम तभी बनोगे ना जब तुम अपने दिमाग में यही सोचोगे यू आर द मेन कैरेक्टर। सब कुछ यहाँ से सॉल ही ना भाई, चैनल का नाम चेंज करके लिख दूँगा ऑल इन भाई।
करेगा इसको फ्री में कैरेसन? हाँ अगर बात कर ले फिर। इंटरेस्टेड हुआ, बट ये इंटरेस्टेड ही नहीं हुआ। ये सब काम करने वालों को टैलेंट। इंडिया का असली टैलेंट तो ट्रेन में घूम रहा है। अपनी बात कर रहा हूँ, ट्रेन में बैठ रहा हूँ। हक देते हो भैया अभी से। बढ़िया नहीं था ये? तो बढ़िया एकदम से कहाँ पूरा है वो कर दिया एकदम। तो गाइस पेटीएम करो जरा मुझे 2-3 ट्रिप और लगाओ। करेगा क्या? कैसे कराएगा? ऑनलाइन कराएगा? ऑनलाइन भी कैसे करूँगा? फ़ोन दे दे उसको। हाँ स्पॉन्सर कर दे भाई चैटर्जी उसको। मेरे पास मैं खुद स्पॉन्सर खुद को कर लूँ, बहुत बड़ी बात है। गाइस इसलिए बोल रहा हूँ पेटीएम करो करो करो, ऐसे एथलीट्स को स्पॉन्सर करना है। क्या करेगा फिलहाल के लिए? ऐसे ही दे सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। दे रहा है ना भाई, वो दे रहा है कैश। कैसे न कैसे करके ऑन टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं अजमेर। 12 बजे से पहले पहुंचा था। हम एक के बाद एक टास्क कंप्लीट करे जा रहे हैं। हम हैं एक रोडी। तो मेरे हिसाब से ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा